ओ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नर्मदा मैया जी की जय। अखिलेश्वर महादेव की जय। प्रिय आस्थावान सज्जनों, विगत दिवस हमने उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना समझ गए। ये चौपाई किसके लिए कही गई है? वाल्मीकि जी जिन्होंने कि आदि कवि के रूप में अपनी पहचान सारे संसार को दी और जिनकी सर्वप्रथम रामायण वाल्मीकि रामायण के नाम से जो राम कथा गाई गई है। वैसे फिर उसके बाद में जो राम कथाएँ हैं, जितने भी पुराण हैं, हर पुराण में राम और कृष्ण की कथा किसी में संक्षेप रूप में, किसी में विस्तृत रूप में आपको पढ़ने को मिलेगी। स्कंद पुराण भी भगवान राम का, वाल्मीकि जी का उल्लेख करते करते और अयोध्यापुरी पहुँच जाता है, अयोध्यापुरी पहुँच जाता है। और अयोध्या के बारे में भगवान राम जिसकी स्वयं तारीफ़ कर रहे हों कि यह मेरा धाम मुझे बहुत प्रिय है, स्वयं राम ने कहा है, उस अवधपुरी के बारे में क्या कहना। देखिए, स्कंद पुराण के अंतर्गत अयोध्यापुरी की महिमा किस प्रकार गाई गई है। अयोध्या का पहले तो अर्थ बताया उन्होंने कि अयोध्या किसे कहते हैं। अयोध्या का अर्थ है जिसे युद्ध में जीता ना जा सके, उसे अयोध्या कहते हैं। और उसका वर्णन करते हुए हमारे स्कंद पुराण के जो प्रवाचक हैं, जो रचनाकार हैं, वो कहते हैं कि या विरंचि या विष्णुवरु रुद्र स्वरूप धकार आ या और धा अयोध्या। तो आ हो गए कौन? भगवान ब्रह्मा, और या विष्णु का रूप है, और धकार है भगवान रुद्र। मतलब तीनों देवताओं से मिलकर के, तीनों देवताओं का रूप जो है कि नाम अयोध्या सुशोभित जहाँ यमुना की धार, उसे अयोध्या का नाम दिया गया जहाँ तीनों देवताओं के ये रुद्र का धकार है, विष्णु का या और विरंच का आ, ये तीनों मिलकर के अयोध्या बनती। विष्णु प्रिया यह सुंदर नगरी, प्रकृति लिए कर सुंदर गगरी। ऐसा लगता है प्रकृति ने एक सुंदर गगरी लेकर के और यमुना में जल भरने जा रही है। बड़ी सुंदर नगरी है। और सुंदर क्यों ना हो भैया, भगवान विष्णु को अति प्रिय है ये नगरी। जिससे युद्ध नहीं कर सकते आदिपुरी, जिसको सब कहते। और एक बात और, प्रकार जब प्रलय के बाद में जब नगरों की रचना की गई तो सबसे पहले आदि नगरी कहते हैं इसे। जब से ही है, जब से संसार की सृष्टि हुई है, तब से अयोध्यापुरी है। और यह अयोध्यापुरी जिससे आज तक कोई, जब तक यहाँ बड़े सूर्यवंशी राजा हुए तब तक अयोध्या को कोई हरा नहीं सका। और सारी कथाएं राजा दिलीप हो, चाहे अज हो, चाहे दशरथ हो, चाहे उनके पुत्र राम हो, अयोध्यापुरी तो हमेशा किसी प्रकार से किसी से भी हारी नहीं है। चक्र सुदर्शन पर जो स्थित राम जहाँ साक्षात उपस्थित। आज भी भगवान राम वहाँ साक्षात उपस्थित है। रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, यह सभी को ज्ञात है। और कहते हैं भैया अयोध्यापुरी जैसे काशी जी के विषय में कहा गया है कि काशी त्रिशूल के ऊपर और भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है, और उसी प्रकार से चक्र सुदर्शन पर स्थित है हमारी अयोध्या। कर न सके ऐसी नगरी का शुभ वर्णन, और कर न सके शारदा से सुगम। हमारे ग्रंथकार कहते हैं कि जिसका वर्णन करते हुए शेष शारदा भी थक जाती हैं, उनका वर्णन नहीं कर सकते, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। चक्र तीर्थ है यहाँ प्रसिद्धा, और तप से विप्र विष्णु भय सिद्धा। और यहाँ पर चक्र तीर्थ बड़ा प्रसिद्ध है, भगवान विष्णु ने भी तपस्या की है। खोदी भू भरी चक्र उठाकर गंगा प्रगटाई हर साकर। भगवान ने यहाँ पर गंगा प्रकट की है अपने चक्र से खुदाई करके।
चक्र तीर्थ का नाम सुख्याता, पाप विनाशन में विख्याता। और यह चक्र तीर्थ पापों के ढेर को दूर करने वाला है, मिटाने वाला है। यहाँ दान स्नान करे जो, और हो अग दूर मनुष्य तरे वो। यहाँ पर स्नान दान करने का बड़ा महत्व बताया। कहाँ पर? अयोध्यापुरी में ही चक्र तीर्थ है। कार्तिक दशमी से पूनम तक तीर्थ यात्रा जारी। अभी भी जो है कार्तिक के महीने में और तीर्थ यात्रा करने लोग जाते हैं। और कब से कब तक? कार्तिक की दशमी से लेकर के पूर्णिमा तक। विधि ने खुद एक कुंड बनाया, ब्रह्म कुंड संगक कहलाया। ब्रह्मा जी ने खुद वहाँ पर एक कुंड खोदा, एक बनवाया है, कुंड बनाया है ब्रह्मा जी ने, उसको ब्रह्म कुंड कहते हैं। ब्रह्मलोक यदि दर्शन पाना, करें कुंड में सुबह स्नाना। जो ब्रह्म कुंड में स्नान करता है उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ऐसा ग्रंथकार का वचन है। पूरब दिशि में सहस्त्र धारा, लखन सहस फन शेष सवारा। यहाँ पर लखन जी ने यानी लक्ष्मण जी तो भैया शेष के अवतार हैं, उन्होंने जो है पूर्व दिशा में एक सहस्त्र धारा प्रकट की। सीता ने भी कुंड खुदाया, और सीता कुंड नाम जो पाया। और सावतपुरी के परिक्षेत्र में एक सीता कुंड भी है, जो सीता जी का द्वारा बनाया गया है। और यहीं पर गया कूप है। इस गया कूप में तो श्राद्ध देखिए, श्राद्ध कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसमें वर्णन है कि यहाँ भी आके इस गया कूप में स्नान करें। और नाम ही उसका गया कूप है, मतलब गया का महत्व यहाँ भी उतना ही है जितना गया में जाने से मिलता है। गया कूप सब तीरथ का जल, और जय पितर जनों का संबल। पितृ लोगों को तारने के लिए, उनके लिए श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। सोम अमा पर श्राद्ध कराए। यदि अमावस्या, कौन सी? सोमवती अमावस्या कहते हैं भैया गाँव में गया। कौन सी अमावस्या आई? सोमवती अमावस्या। ये सोमवती अमावस्या यानी सोमवार को जो अमावस्या पड़े उस दिन का बड़ा महत्व है यहाँ तर्पण और श्राद्ध कराने का। गया कूप में सोम अमा पर श्राद्ध कराएं, और सारे पितर मोक्ष को पाएं। अवधपुरी की पुण्य प्रद जो दिशि है ईशान। और ईशान दिशा में जो ईशान दिशा है अयोध्यापुरी की, वहाँ पर क्या है? देखो यहाँ तक बता दिया कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था। बोले अयोध्यापुरी की जो ईशान दिशा है, ईशान दिशा में भगवान राम की जन्मस्थली है। अवधपुरी की पुण्य प्रद जो दिशि है ईशान, यहीं राम जी अवतरे, यहीं जन्म स्थान। बोलिए राम लला की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।